जी हाँ दोस्तों, जो ये नज़ारा आप वीडियो में देख रहे हैं, इसी तरह का नज़ारा उत्तर भारत और मध्य भारत में देखने को मिल सकता है। जाते जाते मानसून उत्तर भारत और मध्य भारत के लिए तेज आंधी भारी बारिश लेकर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस समय बंगाल की खाड़ी में जो वेदर सिस्टम बना हुआ है, वैसे तो इस वेदर सिस्टम से आने वाले दिनों में यानी कि 4-5 दिनों के दौरान देश के ज़्यादातर भागों में मध्यम तेज भारी बारिश होने की संभावना बनी रहेंगी। लेकिन सबसे ज़्यादा खतरा इस वेदर सिस्टम से उत्तर भारत और मध्य भारत में देखने को मिल सकता है, यानी कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, एनसीआर, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के भी मध्य उत्तरी पूर्वी भागों में यह वेदर सिस्टम तेज आंधी भारी बारिश देने वाला है। तो इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं कि किस तारीख से किस तारीख तक किस राज्य पर यह वेदर सिस्टम तेज आंधी भारी बारिश देने वाला है। तो दोस्तों, इस समय लो प्रेशर सिस्टम उड़ीसा के पूर्वी भागों पर बना हुआ है और धीरे धीरे उड़ीसा के जमीनी भागों पर आना शुरू हो गया। लेकिन इसके अलावा भी एक सर्कुलेशन पिछले कई दिनों से राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों पर बना हुआ था, जो कि राजस्थान के काफी भागों में तेज भारी बारिश दे रहा था और गुजरात के भी कुछ भाग इसमें शामिल थे जिन पर बारिश की गतिविधियां देखी जा रही थी। और दोस्तों, इसी सर्कुलेशन की वजह से अरब सागर से काफ़ी मॉइस्चर मैदानी राज्यों तक भी पहुंच रहा था, जिससे पिछले कई दिनों से हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के भी कुछ भागों में रुक रुक करके अलग अलग स्थानों पर हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही थी। लेकिन दोस्तों, संभावना ऐसी बन रही थी कि यह सर्कुलेशन अगले 24 घंटों के दौरान तक यानी कि आज तक धीरे धीरे कमजोर पड़ना शुरू हो जाएगा, जिससे राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों में जो पिछले कई दिनों से तेज भारी बारिश की गतिविधियां बनी थी, वे धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगे और मैदानी राज्यों में भी जो इस सर्कुलेशन की वजह से मॉइस्चर पहुंच रहा था कमजोर पड़ते ही वे भी धीरे धीरे थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाएगा, जिससे पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के ज्यादातर भागों में मौसम साफ ही बना रहने की संभावना बन रही थी। लेकिन आज भी हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में बादलों की आवाजाही के साथ में हल्की बारिश या इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है, क्योंकि यह सर्कुलेशन राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों पर कमजोर पड़ने के बजाय एक बार फिर से धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो गया है और इस समय राजस्थान के मध्य पूर्वी भागों पर पहुंच गया है, जिसकी वजह से राजस्थान के तो कई भागों में आज भी अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। लेकिन इसी सर्कुलेशन की वजह से जैसे थोड़ा फिर से स्ट्रॉन्ग हुआ और राजस्थान के मध्य पूर्वी भागों पर पहुंचा, तो हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के भी काफ़ी भागों में एक बार फिर से बादलों की आवाजाही बढ़ गई है। जहां मौसम उत्तर भारत में साफ होने की संभावना बन रही थी, वहां एक बार फिर से बादलों की आवाजाही बढ़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि यह सर्कुलेशन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हुआ है और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों पर पहुंच गया। इसी वजह से हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में आज बादलों की आवाजाही बढ़ने के साथ साथ कुछ भागों में हल्की बारिश या इक्का दुक्का स्थान पर हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। और दोस्तों, कल भी हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के काफ़ी भागों में ऐसा ही मौसम देखने को मिलता रहेगा। लेकिन 10 सितंबर आते आते हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के ज्यादातर भागों में बारिश की गतिविधियां बढ़नी शुरू हो जाएंगी। यदि बारिश की गतिविधियां इन राज्यों में बढ़ती ही चली जाएंगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में जो इस समय लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है, इसी लो प्रेशर सिस्टम की वजह से जो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों पर सर्कुलेशन कमजोर पड़ने वाला था, वह फिर से स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो गया है। क्योंकि आपको मैंने कल की वीडियो में विस्तार से बताया था कि वियतनाम के आसपास इस समय एक समुद्री तूफान बना हुआ था। हालांकि वह धीरे धीरे अब कमजोर पड़ना शुरू हो गया है, जिससे बंगाल की खाड़ी से सारा का सारा मॉइस्चर या नमीदार हवाएं देखिए उसी समुद्री तूफान की ओर जा रही थी, जिसका नाम देखिए योगी रखा गया है, जिसके बारे में मैंने आप सभी को कल की वीडियो में विस्तार से बताया था कि यह कहाँ पर बना था और किस किस तरीके से आगे को बढ़ता हुआ इस समय वियतनाम के उत्तरी पूर्वी भागों पर बना हुआ है और कमजोर पड़ना शुरू हो गया है। दोस्तों, जैसे यह कमजोर पड़ना शुरू हुआ, तो बंगाल की खाड़ी में जो वेदर सिस्टम बना हुआ था, उसे ज़्यादा मात्रा में नमीदार हवाएं बंगाल की खाड़ी से मिलना शुरू हो गई। और जैसे ये नमीदार हवाएं बंगाल की खाड़ी से उसे ज़्यादा मिलना शुरू हुई, तो उनमें से काफ़ी नमीदार हवाएं उसने ऊपर की ओर पहुंचाना शुरू कर दी, जिससे राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों पर जो सर्कुलेशन था, उसे फिर से बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर मिलना शुरू हो गया। इसी वजह से सर्कुलेशन इस समय थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होकर के राजस्थान के मध्य पूर्वी भागों पर पहुंच गया है और इसी सर्कुलेशन की वजह से मैदानी राज्यों में अब धीरे धीरे कल के बाद से बारिश की गतिविधियां बढ़नी शुरू हो जाएंगी और बढ़ती ही चली जाएंगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में जैसे ये लो प्रेशर सिस्टम थोड़ा सा ऊपर की ओर आएगा, इनके अगले 24 से 48 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों से होकर के पूर्वी मध्य प्रदेश की ओर बढ़ेगा। तो देखिए, बिहार में तो ज़्यादा तेज भारी बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा और इसी के साथ में मध्य प्रदेश के ज्यादातर भागों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान तेज भारी बारिश होने की संभावना बन जाएंगी। और दोस्तों, इसके अलावा 10-11 सितंबर से पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर भागों में तेज भारी बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। लेकिन जैसे ये वेदर सिस्टम 12 सितंबर तक मध्य प्रदेश के मध्य उत्तरी भागों पर पहुंचेगा, तो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों पर बनाए सर्कुलेशन भी इसी के साथ में मर्ज हो जाएगा, मिल जाएगा, जिससे
मध्य प्रदेश के मध्य उत्तरी भागों पर एक स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम यानी कि एक डिप्रेशन बन जाएगा और आप देख सकते हैं इसका दायरा भी कितना बड़ा हो जाएगा, यानी कि इसके चारों ओर को घूमने वाली हवाओं का दायरा काफ़ी बड़ा हो जाएगा, जिससे 12 सितंबर से और 15 सितंबर के बीच में मध्य प्रदेश के मध्य उत्तरी भागों के साथ साथ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, एनसीआर, दिल्ली और हरियाणा के साथ साथ राजस्थान के भी मध्य पूर्वी और उत्तरी पूर्वी भागों में तेज आंधी बारिश के साथ साथ कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना बन रही है। खासतौर पर इसका सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होगा वो 2-3 राज्यों पर रहने वाला है। मध्य प्रदेश के मध्य उत्तरी भागों के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, एनसीआर, दिल्ली और उत्तराखंड पर इसका सबसे ज़्यादा असर देखने को मिलेगा, यानी कि इन राज्यों के काफ़ी भागों में 12 सितंबर से और 15 सितंबर के बीच में तेज आंधी बारिश के साथ साथ कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना बन सकती है। हालांकि उस समय तक, जिस समय तक ये मध्य प्रदेश के मध्य उत्तरी भागों पर पहुंचेगा और स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम बन रहा होगा, उस समय तक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और इसी के साथ में पंजाब और पश्चिमी राजस्थान के ज़्यादातर भागों में उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही होंगी, जो कि इसे लगातार पीछे की ओर धकेल करके कमजोर बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी यह स्ट्रॉन्ग होने की वजह से उत्तर पश्चिमी हवाओं को चीर करके आगे की ओर बढ़वार करने की कोशिश करता रहेगा। लेकिन अगर उत्तर पश्चिमी हवाएं थोड़ी ताकतवर बन जाती हैं तो वो इस सिस्टम को वापस से कमजोर बना सकती है। अब देखना होगा कि उत्तर पश्चिमी हवाएं इसे पीछे की ओर धकेल पाती है या यह वेदर सिस्टम काफी मजबूत होने की वजह से उत्तर पश्चिमी हवा को चीरते हुए आगे की ओर बढ़ पाता है। ये तो देखिए 1-2 दिन बाद ही सही से पता चल पाएगा। फिलहाल जो वेदर अपडेट था उसके बारे में मैंने आपको विस्तार से बता दिया है। कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, एनसीआर, दिल्ली और हरियाणा के भी कुछ भागों के साथ साथ राजस्थान के भी मध्य पूर्वी और उत्तरी पूर्वी भागों में आने वाले दिनों में तेज आंधी बारिश के साथ साथ कुछ भागों में भारी बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। यानी कि कुल मिलाकर के जाते जाते मानसून उत्तर भारत और मध्य भारत के लिए मुसीबत बन सकता है। तो दोस्तों, जो भी इससे आगे का वेदर अपडेट होगा उसके बारे में हम आपको विस्तार से जानकारी देते रहेंगे। मिलते हैं एक नई मौसम खबर के साथ, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।